यदि आप शिक्षा विभाग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और टीचिंग से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेक्चरर, सहायक अध्यापक अल्टी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यूटेट, सीटेट, नेट या स्लेट, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग से संबंधित 20 टॉप मोस्ट एमसीक्यूज। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि इस आयोग से संबंधित आने वाले किसी भी प्रश्न को आप कभी गलत ना कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे अंग्रेजी में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर आयोग कहते हैं। इसका समयकाल 1952-53 था। इस वीडियो में हम कुल 20 प्रश्न हल करेंगे। सभी प्रश्न इसी आयोग से संबंधित हैं और सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं। इस आयोग को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। यह इसका पहला पार्ट है। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए और उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपको अवगत करा दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले 1948 में विश्वविद्यालय आयोग यानी राधाकृष्णन कमीशन का गठन किया। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने के लिए ताराचंद्र समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 यानी 1949 में भारत सरकार को प्रस्तुत की, लेकिन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसकी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ। इसके जो रिकमेंडेशन थे वह संतोषजनक नहीं थी। परिणाम स्वरूप केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में केंद्र सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखा। तो इस वीडियो में हम इसी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने हेतु ताराचंद्र समिति का गठन कब किया था? जैसे कि मैं बता चुका हूं कि माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने 1948 में, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आप देख रहे हैं, 1948 में माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए ताराचंद्र समिति का गठन किया था। लेकिन इसकी संस्तुतियों से, इसकी रिपोर्ट से भारत सरकार संतुष्ट नहीं हुई और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में केंद्र सरकार के सामने एक माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1948। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें कलेक्ट किया गया है और आपकी प्रिपरेशन के लिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दूसरा प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था। तो आजादी के उपरांत सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। मैंने यहां पर हर प्रश्न में माध्यमिक शिक्षा और मुदालियर आयोग दोनों को मेंशन कर रखा है ताकि आप कहीं भी डाउट में ना रहें और प्रश्न की भाषा, उसकी शब्दावली को समझ के हर प्रश्न को आसानी से समझ सकें। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर क्या पूछा गया है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं का गठन कब किया गया, यानी इस कमीशन का गठन कब किया गया? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग अर्थात सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको मेरी एडवाइस है, आपसे मेरा निवेदन है कि आपका एक लाइक बनता है तो हिट करिए लाइक बटन को और अपना एक बहुमूल्य अमूल्य फीडबैक कमेंट के रूप में अवश्य छोड़िए। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे इस कमीशन के? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसीलिए इसे मुदालियर आयोग कहते हैं क्योंकि
लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के नाम पर ही इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। तो मौ से माध्यमिक और मौ से मुदालियर, आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो पे आपका एक कमेंट अवश्य बनता है ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से अपने माइंड में सेट कर सकें। अगला प्रश्न, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो मुदालियर साहब किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे यानी कुलपति थे? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मद्रास विश्वविद्यालय। तो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न को पढ़िए और इसका सही उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। यहां पर पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के सचिव थे, सेक्रेटरी कौन थे? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के। प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर A.N. बसु, ऑप्शन नंबर 3। अभी आपको ये प्रश्न सही लग रहे होंगे, सरल लग रहे होंगे क्योंकि आप ओनली मुदालियर आयोग ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि ये एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर A.N. बसु माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव थे। समझ चुके होंगे आप प्रश्न को। ठीक है, और इससे पहले हम राधा कृष्णन आयोग जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन और यशपाल समिति से संबंधित बेहतरीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग का सदस्य नहीं था? प्रश्न में पूछा गया है नहीं था। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम हॉल में, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, नहीं तो प्रश्न गलत हो सकता है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। श्रीमती हंसा मेहता यह इसकी मेंबर थी। डॉक्टर A.M. बसु यह इसके सचिव थे। डॉक्टर श्रीमाली यह भी इसके सदस्य थे, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, जिसकी वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। यह आयोग 1948-49 में बना था। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को इतनी मजबूत करिए कि आप कहीं से भी प्रश्न गलत कर ही ना सकें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग के सदस्य थे? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पूछा क्या गया है यहाँ पर मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग नहीं पूछा गया है। ये पूछ रहा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग के सदस्य कौन थे इनमें से? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग के सदस्य थे और बाद में इनके ही अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया गया। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि कौन से आयोग में कौन सा सदस्य था, इसलिए आप किसी भी कमीशन को पढ़ो उसके मेंबर्स को अवश्य याद रखो कि कौन किसमें था कौन किसमें नहीं था, ताकि कहीं से भी प्रश्न गलत होने की संभावना ना रहे। अगला प्रश्न पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र निम्न में से था या थे? एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसके उद्देश्य और कार्य क्षेत्र मैंने माध्यमिक शिक्षा आयोग और मुदालियर आयोग हर प्रश्न में मेंशन कर रखा है ताकि आपको कहीं पर भी डाउट ना हो। पहला ऑप्शन देखते हैं, तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना, यह इसका उद्देश्य था, इसका कार्य क्षेत्र था, एकदम सही है। दूसरा, उनके विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, एकदम सही, करेक्ट है। तीसरा, उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव देना, एकदम सही। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। यह इसके उद्देश्य थे, इसका कार्य क्षेत्र था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको आयोग के उद्देश्य, आयोग के कार्य क्षेत्र, आयोग के सुझाव, क्या क्या सुझाव दिए, उसके गुण, उसके दोष, सब पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि प्रश्न कहीं से भी आए आप किसी भी हालात में गलत कर ही ना सकें। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की? रिपोर्ट कह सकते हैं, प्रतिवेदन भी कर सकते हैं, या अपना प्रस्ताव भी आप इसे कह सकते हैं। तो कब सौंपा
कब प्रस्तुत की भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट इस आयोग ने? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 29 अगस्त 1953 में। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। तो 29 अगस्त 1953 को माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियार आयोग की रिपोर्ट में कितने अध्याय एवं पृष्ठ थे? अर्थात जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था इसमें कितने चैप्टर थे और कितने पेजेस थे? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 14 अध्याय एवं 244 पृष्ठ। तो 14 चैप्टर थे और 244 इसमें पेजेस थे। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि वर्तमान कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं कि प्रश्न कहां से बने। अगला प्रश्न पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिसे मुदालियार आयोग कहते हैं ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? तो इस आयोग ने सेकेंडरी एजुकेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 2 भागों में। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था इस आयोग ने सेकेंडरी एजुकेशन को। यहां पर देख लेते हैं वो 2 पार्ट्स कौन से थे। आप देख पा रहे हैं ये थे 2 पार्ट्स। पहला था 3 वर्षीय माध्यमिक जिसे उन्होंने सीनियर बेसिक कहा यानी उच्च प्राथमिक कहा। 3 वर्षीय माध्यमिक जिसे सीनियर बेसिक कहा। और दूसरा भाग बताया उन्होंने 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक यानी 4 ईयर हायर सेकेंडरी आप इसे कह सकते हैं। 3 वर्षीय माध्यमिक में इन्होंने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 को रखा और 4 वर्षीय उच्च प्राथमिक में क्लास 9, 10th, 11 और 12th को रखा। तो इस प्रकार इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। समझ चुके होंगे आप प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, और यदि आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो हिट करिए लाइक बटन को, भूलिए मत। अपना एक कमेंट भी अवश्य कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। निम्न में से कौन माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियार आयोग के सुझाव में सम्मिलित था या थे? एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। प्रश्न मैंने इस प्रकार से निर्मित किया है। तो इनमें से कौन इसके सुझाव थे या था? व्यक्तित्व का विकास एकदम इसका सुझाव था। लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास यह भी इसका सुझाव था। व्यावसायिक कुशलता का विकास एकदम सही, यह भी इसका सुझाव था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चारों सुझाव थे, इसके रिकमेंडेशन थी। इसके अतिरिक्त नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी इसका उद्देश्य था, इसके सुझाव थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये आ गया प्रश्न, ध्यान से देखिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिसे मुदालियार आयोग कहते हैं ने पाठ्यक्रम हेतु कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम हेतु कितने कार्य दिवस निश्चित किए थे, निर्धारित किए थे? आपने राधाकृष्ण आयोग में पढ़ा 180 दिवस निर्धारित किए थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में, राधाकृष्ण आयोग में। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 200 कार्य दिवस। तो 200 वर्किंग डेज निर्धारित किए थे मुदालियार आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम हेतु। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और यहां पर यह भी ध्यान दीजिए कि इस आयोग ने 2 महीने का ग्रीष्म अवकाश या शीतकालीन अवकाश की बात की थी। कुल मिलाकर 2 मंथ, चाहे वो ग्रीष्म अवकाश हो या शीतकालीन अवकाश हो, इसकी अवधि इसने 2 महीने निर्धारित की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या पूछा गया है प्रश्न में? संपूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में समान नीति एवं समान योजना बनाने के लिए केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? तो पूरे देश में सेकेंडरी एजुकेशन के पाठ्यक्रम के संबंध में एक जैसी नीति बनाने और एक जैसी योजना बनाने के लिए केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन करने, स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुदालियार आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। तो इस आयोग ने कहा था कि समान नीति और समान योजना माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लाने के लिए एक अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा
सलाहकार बोर्ड गठित किया जाना चाहिए? समझ चुके होंगे आप। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। और यदि आप वीडियो को एंजॉय से देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो आपका एक लाइक तो बनता है, आपका एक कमेंट भी बनता है। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिसे मुदालियर आयोग कहता है ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस आयोग ने पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में डिवाइड किया था? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 7 वर्गों में। तो 7 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया था। 7 के 7 पार्ट्स में आपको यहां पे बता रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए आप, पहला था मानव शास्त्र समूह, दूसरा था विज्ञान समूह, तीसरा था औद्योगिक समूह, चौथा था वाणिज्य समूह यानी कॉमर्स ग्रुप, पांचवा था कृषि समूह, 6 नंबर पे था ललित कला समूह और आखिरी था गृह विज्ञान समूह यानी होम साइंस ग्रुप। तो ये 7 समूह बताए थे। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे। प्रश्न का सही जवाब था 7, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इन्हें नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा था कौन सा नहीं था। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम समूह माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के पाठ्यक्रम विभाजन समूह में नहीं था? देखो प्रश्न आ गया यहाँ पर। अभी जो हमने 7 समूह पढ़े, तो उन 7 समूह में से जो यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं था? तो पाठ्यक्रम समूह माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग के पाठ्यक्रम विभाजन के समूह में से नहीं था। इन चारों में से मानव शास्त्र समूह यह तो था, ललित कला समूह यह भी था और होम साइंस ग्रुप यह भी था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 यानी साहित्य कला समूह उसमें नहीं था। तो चौथा नंबर का ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है नहीं था। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। तो इसी प्रकार से प्रश्नों का निर्माण होता है और यह देखा जाता कि अभ्यर्थी ने कितनी गहन स्टडी की है, कितनी बारीकी से अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने सेकेंडरी लेवल की जो पाठ्यचर्या होगी उसमें कितने सब्जेक्ट यानी विषय रखे? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 8 विषय। तो 8 विषय रखे थे और आयोग की बाद में आलोचना भी हुई कि इतना ज़्यादा बर्डन इसने रखा करके। कई सारे रिकमेंडेशन आई, कई सारे गुण दोष इस आयोग के संबंध में आए। इसकी अगली वीडियो में हम और प्रश्न को लेकर आएंगे, आप वेट कीजिए। आज हम 20 प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखा गया है, निम्न में से किसने व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था? तो राज्यों में यानी प्रांतों में व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने गठित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग। तो यह इस कमीशन का सुझाव था भारत सरकार को कि प्रांतों में व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यह है आज का आखिरी प्रश्न। आज हम केवल 20 प्रश्न हल कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्न लेकर आएंगे। इससे संबंधित लगभग 40 प्रश्न हैं, अगली वीडियो में वो आएंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया आप देखिए, निम्न में से किसने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल यानी मल्टीपर्पज स्कूल खोलने का सुझाव दिया था? ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। ध्यान दीजिए कि किसने हायर सेकेंडरी स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल, जिसे अंग्रेजी में मल्टीपर्पज स्कूल कहेंगे, खोलने का सुझाव भारत सरकार को दिया था? सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने। तो इस आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आप इसे समझ चुके होंगे। और आज इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे बचे हुए प्रश्नों को सेकंड पार्ट्स में लेकर आएंगे। आप वेट कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो का देखने के बाद एक प्रश्न का जवाब दीजिए।
कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया है। यदि वीडियो आपने पूरी देखी है तो इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक।